तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बात होने वाली है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, वहां पर हम लोगों ने मान लिया था कि पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। एक पॉइंट चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है या दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कह लो। जो भी बात हो रही थी पॉइंट चार्जेस के हिसाब किताब से हो रही थी। लेकिन वास्तविकता में, इन रियलिटी, हो सकता है चार्जेस एक कर्व के अलोंग फैले हों, ऐसा कुछ हो सकता है। चार्जेस एक लाइन के अलोंग फैले हों, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है चार्जेस कुछ एक सरफेस में फैले हों, ऐसे करके पूरे सरफेस में फैले हों। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये कोई पूरे वॉल्यूम में फैले हों, ऐसा भी हो सकता है, पूरे वॉल्यूम में चार्जेस फैले हों। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं यहां पर एक बिंदु अंकित करता हूं, मैं कहता हूं ये टेस्ट चार्ज है, तो निकाल के बताइए कि यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब के कारण कितना है। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताइए, या फिर कूलम्बिक फोर्स बताइए, या फिर मैं कहता हूं यहां पर लगने वाला ये पॉइंट P अगर मैं अंकित करूं तो यहां पे कितना कूलम्बिक फोर्स लगेगा, ये बताइए, या फिर यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये बताइए। ये तमाम चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़े प्यार से हंसते खेलते आपको सारी चीजें कन्वे कर दूंगा मैं। अगले 15 से 20 मिनट में ये हो भी जाना है। और एक सुझाव, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, इन सबको आप एक एक करके बड़े लाइन से सुकून से देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जानी है आपको, आप उसको एक एक करके देखें सीक्वेंस में। आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा और भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, अच्छा मुद्दा तो बताया नहीं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को along a line, along a surface, along this volume, right? This is what is exactly known as continuous charge distribution, which happens in reality, and that is exactly what we are looking forward to. हम पता लगाना चाहते हैं कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इर्द गिर्द स्पेस में अगर मैं कहीं पर बिंदु अंकित करता हूं तो वहां पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं ऑब्जेक्टिव भी सेट कर देता हूं। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव हमारा आज का सेशन का ये है, क्या कैलकुलेट करना, कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट करना। दूसरा ये पता लगाना कि किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। अच्छा, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये जो आपने देखा इसको लाइन चार्ज कहते हैं, इसको सरफेस चार्ज कहते हैं और इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो पूरा इसको प्यार से लिख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज, पूरा लिखने का वक्त नहीं है, ऐसा लगा दो, शॉर्टकट मारो। और जो तीसरा है बच्चों वो है लाइन चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस टेक अ लुक एट ऑल ऑफ देम one by one and let us try to work out the forces and electric field because of such distribution of charges. Let's rock. ये डस्टर गया मेरा, ये डस्टर नया लेना पड़ेगा भाई। कब लॉकडाउन खत्म होगा, I don't know. Very tough time, very tough days ahead. Okay, so the first thing that we are going to talk about is the volume charge distribution. इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक, थोड़ी देर में बताते हैं क्या है सिग्मा। सिग्मा नहीं, क्या कहते हैं इसको, रो कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, और दिस इज नोन एज लैम्डा। बताते हैं, टेंशन मत लो। क्या सीखना है अभी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बिंदास बैठो, आराम से बैठो। सो लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वी गॉट एन ऑब्जेक्ट। एक एक करके तीनों को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाओगे। What we have, ये ऑब्जेक्ट 3 डिमेंशनल है ना, सामने से देखने पर 2 डिमेंशनल लगेगा, जाहिर सी बात है, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब उसके अंदर एक छोटा सा मैं वॉल्यूम पे ध्यान देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर छोटा सा वॉल्यूम, देखो ये छोटा सा मैंने एक क्यूब बनाया है, क्षमा करें ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा। और मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु अंकित करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे Q0। तो Q0 क्या है तुम जानते हो, क्या है वो, टेस्ट चार्ज है। यहां पे पूरा क्या फैला हुआ है, छोटे छोटे प्लस 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 प्लस, ये ऐसा प्लस प्लस करते 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 क्या फैला हुआ है, पूरे इसके वॉल्यूम में क्या फैला हुआ है, भी चार्ज फैला हुआ है। बात समझ में आई, जिसमें किसी की मैंने छोटा सा उस चार्ज का बहुत छोटा सा, पूरे वॉल्यूम में से छोटा सा वॉल्यूम।
अब इसको मैं यहां पर जूम करके बनाता हूं प्यारे बच्चों। छोटा सा वॉल्यूम को मैंने यहां पे जूम करके बना दिया, ये बड़े प्यार से। ओके, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है, dv। ये कितना चार्ज को एनक्लोज करता है अपने अंदर, dq, ऐसा मान लो। तो हमने बोला कि भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन कर दिया इंसानों ने कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जिसको आप डिनोट करोगे रो से, वो कहलाएगा कितना, वो कहलाएगा dq, जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय जितने वॉल्यूम है। ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। dq बाय dv इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इससे क्या फायदा होता है बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो, कहां गया रेड कलर। अच्छा, तो देखिए बच्चों, यहां से इसका केंद्र बिंदु ले लो यार आप, और यहां ये आर वेक्टर है, कितनी दूरी पे है, आर वेक्टर। जाहिर सी बात है यहां पे क्या लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला, छोटा सा फोर्स, छोटा सा चार्ज। कितना चार्ज है, dq। छोटे से चार्ज के कारण एक बहुत ही छोटा तुच्छ सा फोर्स। कॉन्सेप्ट को समझो आप। अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखा है। इसका कहीं ना कहीं हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो बच्चों देखें, df जो कोलंबिक फोर्स होता है, सिर्फ इतने से पोर्शन पे ध्यान दो और ये इस पे ध्यान दो। इसको एक चार्ज मानो और इसको एक चार्ज मानो। ये चार्ज कितना है, dq है, आपको पता है। ये कितना है, q नॉट। तो बच्चों इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 1/4πε0, ठीक है जी। थोड़ा और अच्छे से, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय dq डॉट q नॉट r स्क्वायर। तो बच्चों ये तो पूरा हो जाना मैग्नीट्यूड, और यहां पे लगाएंगे हम लोग r कैप, तो ये हो जाना है इसका डायरेक्शन, ठीक है जी। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बढ़िया से, इज इट रिकॉर्डिंग, ओह यस। अच्छा जी, तो ये तो फोर्स आपने निकाल लिया, आपने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा सा ना ट्वीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि dq बराबर हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ dv, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसको करेंगे अभी हम। देखिए ये एक फोर्स है, ऐसी एक और एलिमेंट होगा यहाँ पे, उसके कारण फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए इस एलिमेंट के कारण df1 है, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट होगा, उसके कारण df2 आएगा। फिर यहाँ पे एक और एलिमेंट होगा, उसके कारण यहाँ पे df3 आएगा। ऐसा करते जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, df1, df2, df3, df3, सारे के सारे कैसे रहेंगे, वेक्टर फॉर्म में रहेंगे। तो इन सब का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तब हम जाके हमको टोटल फोर्स मिलेगा, F टोटल। बात समझ में आया। आप चाहो तो ऐसा लिख दो, या तो ऐसा करके समेशन लिख दो, ठीक, या फिर आप क्या करो, उसको इंटीग्रल का साइन लगा दो पूरे वॉल्यूम के लिए। बिल्कुल वही करेंगे हम लोग। हमको तो टोटल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फोर्स ड्यू टू कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण ये टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, ये हमको करना पड़ेगा, एक एक करके सबको पकड़ के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ इसके कारण है। हो सकता है एक एलिमेंट यहां हो, उसके कारण एक और फोर्स, यहां पे एक एलिमेंट होगा उसके कारण इधर फोर्स, यहां पे एक एलिमेंट होगा उसके कारण इधर फोर्स। ऐसा करते 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 सारे फोर्सेस को कवर कर देना है एक बार में। लिखने का तरीका गणित में इंटीग्रेशन, खेल खत्म, वेक्टर इंटीग्रल। तो बच्चों यहां पे क्या करोगे, आप क्या लगाओगे, देखो 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 क्या लगाओगे, यहां पे लगा देना। पहली बात, ये जो कॉन्स्टेंट्स के हिसाब किताब है उनको मैं बाहर ले रहा हूं, तो थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। Q नॉट एक कांस्टेंट है, 4πε0। बड़े ध्यान से देखें, dq के जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं रो dv से। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं रो डॉट dv डिवाइडेड बाय, और यहां पे Q नॉट तो मैंने लिख दिया, r स्क्वायर आ गया, ये r स्क्वायर, और ये लग जाना है बच्चों यहाँ पे r कैप। ये हो गया डायरेक्शन, और ये पूरा का पूरा हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आपने पता लगा लिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो भी फोर्स आएगा वो इतना होगा। हाँ जी, समझ गए, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। बस एक प्रकार से देखोगे तो जो फॉर्मूला है उसमें dq के जगह आपको रो dv पुट करना है, ठीक है, ये बन गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, क्या, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वो न्यूटन पर कूलम होता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
ऑफ टेस्ट चार्ज। बस आप इस वैल्यू को प्लग इन कर दो, यहीं से मैं आपको बताता हूं। फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, डिवाइडेड बाय किससे करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, क्यू नॉट है, तो यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, ये कैसा, पूरे के पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रल लगेगा, यहां पे आ जाएगा रो डॉट डीवी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पे लग जाना है आर कैप। खेल खत्म, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हो गया फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। खेल खत्म। बड़े प्यार से बताया मेरे ख्याल में मैंने, ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक हिंट तो आपको ये मिल गया होगा कि भाई यहां पे सरफेस की बात होगी, जैसे dq बाई dv हुआ, सिग्मा बराबर ds बाई dv। ds मीन्स वेरी स्मॉल एरिया, राइट। बढ़े आगे, हाँ जी, चलो बढ़ते हैं। पहला समझा दिया, नोट कर लो भाई, मेरे तो बोर्ड भी खराब हो गया है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। हाँ चलो चलो, ये दोनों को ना पैरेलली खत्म करते हैं। क्या क्या पूछा है, एक सरफेस चार्ज है और दूसरा लाइन चार्ज है, दोनों को 1 बाय 1 करके फिनिश करते हैं। चलो क्या देखेंगे सबसे पहले, क्रमांक दो क्या, विल टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरफ सरफेस चार्ज का लगाते हैं और इस तरफ करते हैं हम लाइन चार्ज। ठीक है जी, सरफेस चार्ज, तो एक सरफेस बनाते हैं, ये बना दिया हमने सरफेस। क्या फैला हुआ है इसमें, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे फैले हुए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन चार्ज में बनाते हैं। लाइन चार्ज देखो दो तरीके से हो सकता है ये कर्व हो कुछ इस प्रकार से, और इस पूरे कर्व में क्या फैला हो, पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है वो सिर्फ एक ऐसा लाइन हो, कुछ इस प्रकार से चार्जेस फैले हुए हो सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लाइन में, और यहां पे मैं एक बिंदु अंकित करता हूं, मैं कहता हूं ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इसके लिए भी मैं यहां पे एक बिंदु अंकित करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं ये टेस्ट चार्ज है। हाँ जी, अब मेरा उद्देश्य ये है बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है कि क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा इन सबके कारण या फिर इन सबके कारण। तो यहां पे आ जाना है सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां पे आ जाना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे इनको पिक्चर में लेके आएंगे तो ये मैं बताता हूं आपको। तो दो चीजें लिखेंगे। सबसे पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, जितना भी चार्ज, देखो ये छोटा सा एक पैच ले लो आप, छोटा सा पैच, इसको जूम करके यहां पे बनाते हैं। ये छोटा सा पैच कितने का है, ds है, और इसमें छोटा छोटा करते 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 कितने सारे फैले हुए हैं, dq फैले हुए हैं। उसी प्रकार से ये लाइन में ये छोटा सा पैच मैं लूंगा यहाँ पे और इसको जूम करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक, ये यहाँ पे। तो इसमें मैंने पाया कि यहाँ पे चार्जेस फैले हुए हैं, dl लेंथ में कितने चार्जेस फैले हुए हैं, dq। उसी प्रकार से ds सरफेस में कितने चार्जेस फैले हुए हैं, dq। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे, d कैपिटल मत लिखो यार, इसको छोटा ही लिखो, वहां पे तो नहीं लिखा, वहां पे भी कैपिटल कर दिया, छोटा ही रखो इसको, dq बाय ds। आप इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बच्चों यहां पे एक और चीज मैं लिखूंगा, लैम्डा बराबर होता है dq बाय dl। ये लैम्डा को हम कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आई, याद रखो इतना। आप इसको लिख सकते हो सिग्मा बराबर नहीं, आप बोलो सीधा dq बराबर सिग्मा टाइम्स ऑफ ds, ठीक है। और यहां पे आप बोल सकते हो dq बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ dl। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले छोटा सा फोर्स, इस छोटे से एलिमेंट के कारण क्या होगा बच्चों, यहां पे, अरे लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, रुको, क्षमा करें, ये फोर्स आया एक, ठीक है, और यहां पर ये ऐसा करके एक फोर्स आएगा,
अगर कोई पूछे कि भाई इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये छोटा सा ये क्या है, यहाँ पर डी क्यू है, तो फोर्स कैसे निकालोगे वेक्टर्स में, तो ये बोलोगे कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के, Q1 मतलब ये मतलब कितना डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में दूरी कितनी है r, तो r का एक वेक्टर ही बना डालो आप सीधा, r का स्क्वायर, और यहाँ पे इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, खेल खत्म। सेम कहानी बच्चों आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सेम चीज रिपीट करना है, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाना है, और यहाँ पे आ जाना है डी क्यू, फिर आ जाना है क्यू नॉट, दोनों के बीच की दूरी है कितनी r वेक्टर, r उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाइड बाय उसी r वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो। बस अब आपको लिख देना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे ना, ये यहां इंटीग्रेशन साइन लगेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा डी क्यू के जगह मैं क्या प्लग इन कर दूंगा, इसको प्लग इन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा डॉट ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। समझ में आई बात? उसी प्रकार से यहां पे आपको तो टोटल फोर्स निकालना है, किसके कारण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, यहां पे किसके कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो बच्चों ये कितना आ जाना है, फिर से आपको इंटीग्रेट करना है इसको पूरा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, एक यहां लग रहा है, एक यहां लगेगा, एक यहां, हर जगह से एक इधर, फिर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, बहुत सारे फोर्सेस हैं, सबको टोटल कर दिए, यही कर रहे हैं हम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे डी क्यू के जगह बच्चों क्या आ जाना है, लैम्डा dl आ जाना है, डॉट r स्क्वायर, और यहां पे लग गया r क्या, बस Q0 हटा दो दोनों में से, या Q0 का वैल्यू 1 कूलम रख दो, जैसे मैं बनाया था कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, सम्मान देना पड़ेगा, कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल लगा, क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा ds बाय r स्क्वायर और r कैप। यहाँ पे क्या आ जाना है, फिर से देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया लैम्डा डॉट dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डॉट r कैप, खत्म। समझ गए आप लोग, समझ गए, ये तो आसान था। अब अगला लेक्चर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ऐसा है कि मान लो एक वायर है, बहुत लंबी वायर है, उसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये वायर है मान लो, बहुत लंबी वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग, ऐसा मान लो, लॉन्ग कहीं पे भी लिखा रहता है ना तो इन्फिनिट है, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद। मैं यहाँ पे एक बिंदु अंकित करता हूँ, वहां का पॉइंट ओवर हियर, एंड व्हाट आई विश टू फाइंड और डिटरमिन इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा कैसे लगाएंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।